वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए फर्स्ट 2024 को लेकर के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एनडीए सेकंड 2023 की मैथमेटिक्स पेपर की हम लोग जो है टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के द्वारा एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किनका कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। इसी के तहत हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि एनडीए फर्स्ट 2024 में हमें किस चैप्टर को पहले करना है और किस चैप्टर को हमें बाद में करना है। ये सारी चीज़ों का हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो लोग जो है इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो है सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि बाकी जो बच्चे डिफेंस एस्पिरेंट हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपना एक स्ट्रेटजी तैयार कर सकें, अपनी एक रणनीति बना सकें, जिससे कि एनडीए के फर्स्ट 2024 के मैथमेटिक्स पेपर में वो बेहतरीन से बेहतरीन जो है अपना परफॉर्मेंस कर सकें। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिकली एनडीए फर्स्ट 2024 मैथमेटिक्स लेसन प्लान एंड एनडीए 2023 सेकेंड मैथमेटिक्स एनालिसिस टॉपिक वाइज, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पाई चार्ट में सबसे ज्यादा जोन अगर किसी सेगमेंट का है तो वो अपने आप में यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये अपने आप में जो है अलजेब्रा का सेगमेंट है। यहाँ पर टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स के जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी ब्रांच हैं, उनको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री का जो सेगमेंट है वो 10.83 का है, कैलकुलस का 28.33 का सेगमेंट है, अलजेब्रा 37.5। ये सभी परसेंटेज में, ये आंकड़े सभी जो हैं वो परसेंटेज में दे रखे हैं। 10.83%, 28.33%, 37.55%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8.33% एंड वेक्टर एंड 3D 8.33। स्टैटिस्टिक्स जो है 2023 में जो है बहुत थोड़ा कम हो गया था, जो कि 4.2% रहा, और मिसलिनियस के जो क्वेश्चन है वो 2.5% को लेकर के बने हुए हैं। तो ये आउट ऑफ 100% पूरे मैथमेटिक्स के पेपर को अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख पाएंगे कि ये आउट ऑफ 100 सभी ब्रांच का कितना पार्टिसिपेशन रहा। ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच से कितना आया, कैलकुलस ब्रांच से कितना आया, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स और मिसलिनियस से कितना पोर्शन कवर किया गया है। और अभी हम लोग इसके वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पीपीटी के अंदर की यहाँ पर हम लोग जो है किस सेगमेंट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, इस बात की भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि लेसन प्लान अभी जिन बच्चों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की हुई है, तो इसके माध्यम से वो टॉपिक का जो है एक डिटेल्ड एनालिसिस तैयार कर सकते हैं कि हमें कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना चाहिए और कितने दिन में हमें बाइंड अप करना है। उन सभी चीजों की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले टॉपिक नेम, नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड परसेंटेज कि कितना पार्टिसिपेशन उनका रहा है, कितना परसेंट कवर किया गया है, एंड नंबर ऑफ लेक्चर रिक्वायर्ड टू फिनिश द टॉपिक, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। कैलकुलस के सेगमेंट में अगर आप देखें तो इसके टॉपिक यहाँ पर जो टॉपिक नेम है यहाँ पे दर्शाए गए हैं। टॉपिक में आप देखेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका जो लेवल रहा है वो आसान रहा है, इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज ओवरऑल अगर हम देखें कैलकुलस का तो 28.33% का रहा है, और नंबर ऑफ लेक्चर की जो रिक्वायरमेंट होगी हमें यहाँ पर रिलेशन फंक्शन को फिनिश करने के लिए वो 5 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए हैं वो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका भी क्वेश्चन का जो लेवल रहा वो आसान रहा है, इजी लेवल का रहा है। और इस चैप्टर को हम लोग जो बाइंड अप करेंगे वो 4 लेक्चर में हम लोग बाइंड अप करेंगे। डेरिवेटिव की बात मैं करूं तो जिसको कि हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं या फिर डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे तो इससे 2023 सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका लेवल बहुत ही आसान रहा है। इसको हम लोग 2 लेक्चर में बाइंड अप करेंगे। एक बात मैं सभी लोगों को पहले ये बता दूं कि ये जितने भी हम लोग लेसन प्लान की डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर रिक्वायर्ड की, ये आपका जो है अभी आज जो इस डेट से हम लोग जो है अगर अपनी तैयारी करते हैं 21 अप्रैल तक के डेट में, तो हम इन सभी इतने दिनों को हम लोग जो है इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग इसको पूरे डेज को हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर रखा, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा कि हमें कितने दिन में जो है प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 90 डेज के हम प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इन 90 दिन के अंदर हम लोग किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे कि हम जो है पूरे चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर सकें। वहीं पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके लेक्चर को कंप्लीट करेंगे हम लोग 4 लेक्चर में। वहीं पर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस बार जो है आंकड़ा 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट फिर भी हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे 3 लेक्चर में, क्योंकि हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन इसी पर आधारित होता है।
डिफिनिट इंटीग्रेशन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बने हुए हैं वो 3 क्वेश्चन बने हुए हैं और इनका जो लेवल रहा है वो एकदम आसान रहा है। इसके चैप्टर को हम लोग बाइंड अप करेंगे हम लोग दो लेक्चर में। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इससे एक क्वेश्चन बना हुआ है, आसान क्वेश्चन पूछा गया है, 2 लेक्चर में हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 बने हैं, आसान लेवल का क्वेश्चन रहा है और इसको हम लोग बाइंड अप करेंगे 3 लेक्चर में। तो ये कैलकुलस का पूरा सीन है कि कैलकुलस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके जो नंबर ऑफ लेक्चर हैं जिनको कि हम लोग बाइंड अप कर रहे हैं, कितने दिन में हम बाइंड अप कर रहे हैं और ओवरऑल इनके परसेंटेज की बात अगर हम करें तो ये मान के चलिए कि अमूमन ये मैं 2023 का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो अमूमन ये सभी आंकड़े अगर हम देखें प्रीवियस ईयर का डेटा उठा करके तो ओवरऑल ये अपने आप में 28 से 30% तक का कैलकुलस का पार्टिसिपेशन है 100% में। हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अलजेब्रा के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो अलजेब्रा में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, लेकिन अमूमन ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। इनका लेवल भी 2023 में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा है। नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट जो होगी वो 2 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि हम बात करें तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनेंगे वो 6 बनेंगे और इनका जो लेवल है वो अपने आप में मॉडरेट लेवल का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन लेक्चर की रिक्वायरमेंट इसमें होगी 3 लेक्चर की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इसको बहुत क्लास 10th 11th में भी हम लोग पढ़ते आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर जो कि आसान होता है, इतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं कि इसके क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। इसके जो क्वेश्चन जो बने हुए हैं एनडीए में वो 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, आसान लेवल का क्वेश्चन होता है। इसको भी हम लोग बाइंड अप करेंगे 2 लेक्चर में। वहीं पे सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, ये सभी चैप्टर होते हैं। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बने हैं 6। इनका लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहा है। अमूमन थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो इनके चैप्टर को बाइंड अप किया जाएगा 3 लेक्चर में। 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी इसके बाइंड अप करने के लिए। लॉगरिथमिक एक ऐसा चैप्टर है जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन फिलहाल 2023 में नहीं बने हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कई चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स में इसकी प्रॉपर्टी का बहुत अहम रोल है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे और ऐसा नहीं कि इसको ड्रॉप करेंगे, इसको पढ़ेंगे, आसान होता है। और इसका जो लेक्चर रिक्वायरमेंट होगा वो अपने आप में 2 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। मैट्रिसेस की यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, वो भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके लेक्चर को बाइंड अप करेंगे हम लोग 3 लेक्चर में। वहीं पे यदि मैं बात करूं डिटर्मिनेंट, इस बार 2023 का आंकड़ा डिटर्मिनेंट का ऐसा रहा कि 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के कितने हैं? 9 है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और ये अपने आप में बाइंड अप किया जाएगा 2 लेक्चर में। बाइनोमियल थ्योरम, इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं 3। आसान लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और इसके लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी कितनी? 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की यदि मैं बात करूं तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बने हुए हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर रहा जो 2023 में उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम बने। 1 क्वेश्चन बना, आसान लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार भी एक ही क्वेश्चन बनेगा। ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस चैप्टर को हम लोग बाइंड अप करेंगे 3 लेक्चर में। वहीं पर प्रोबेबिलिटी की यदि मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं कि ये कितना हमारे लिए हाई वेटेज रख रहा है प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर जो है। तो प्रोबेबिलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 पूछा जाना अपने आप में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझ लीजिए कि एक वरदान टाइप का हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 14 बन रहे हैं ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो कम से कम इससे अमूमन 30 से 32 नंबर के क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस चैप्टर का वेटेज मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको बाइंड अप करिए। फिलहाल इनका जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। आप इस चैप्टर को 4 लेक्चर में बाइंड अप करेंगे। वहीं पे लीनियर इनइक्वालिटी भी लॉगरिथमिक से मिलता जुलता एक चैप्टर है। मिलता जुलता का मतलब ये कि ये अपने आप में जो क्वेश्चन जो बनेंगे, जो इनके कंसेप्ट हैं, ये बाकी चैप्टरों में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का वेटेज हमारे लिए थोड़ा सा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। फिलहाल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो नहीं बने हैं 2023 में, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बट इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे हम लोग 2 लेक्चर में। तो नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी इस चैप्टर के लिए हमें 2 की।
वहीं पे यदि मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अपने आप में मैथमेटिक्स की ओ ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला मतलब कोनिक सेक्शन की स्टडी हम करते हैं। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं 2, इनका लेवल बहुत ही आसान रहा है और नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट इसके लिए जो होगी वो कितनी होगी, एक लेक्चर में हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे जिसमें कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, ये सारी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, इन सब को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, लोकस को लेकर के बात करेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम के अंतर्गत आता है। और वहीं पे हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ऑन एवरेज इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे वो 3 to 5 क्वेश्चन बनेंगे और इनका भी लेवल बहुत ही आसान देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके लेक्चर की रिक्वायरमेंट जो होगी वो अपने आप में 2 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पर सर्कल को लेकर के यदि मैं बात करूं तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 हैं, इजी लेवल का क्वेश्चन है और लेक्चर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 2 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं कोनिक सेक्शन की बात यदि हम करते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला जो कि कोनिक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, प्रत्येक से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, इजी लेवल का क्वेश्चन रहा और ऑन एवरेज मैं आपको बता दूं कि ये कोनिक सेक्शन का जो चैप्टर है ये चैप्टर 3 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2, मतलब ये मान के चलिए मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप इसको सबसे लास्ट में भी पढ़ते हैं तो आपका कुछ लॉस होने वाला नहीं है, इसका वेटेज हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसके चैप्टर को हम लोग एक एक दिन में बाइंड अप करेंगे, इसके टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक लेक्चर मतलब 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट आपको पूरे कोनिक सेक्शन को लेकर के होगी। वहीं पे यदि मैं बात करूं वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D एक ऐसा सेगमेंट है मैथमेटिक्स का जहां पे वेक्टर से 5 क्वेश्चन ये फिक्स है। ये मैं 2023 का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, बट ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो इस आंकड़े के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो वेक्टर से अमूमन पिछले कई साल कई पेपर में ऐसा देखने को मिला कि वेक्टर से लगातार कंटिन्यूअस 5 क्वेश्चन 3D से, मतलब 10 क्वेश्चन वेक्टर एंड 3D से बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेक्टर एंड 3D में वेक्टर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पांचों का जो लेवल रहा मॉडरेट लेवल का रहा है। इसके हम पूरे चैप्टर को बाइंड अप करेंगे 3 लेक्चर में। और वहीं पर यदि मैं बात करूं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को लेकर के तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, जिसमें लाइन, प्लेन और स्फीयर की बात की जाएगी। हम इसको बाइंड अप करेंगे 3, 1 और 1, मतलब टोटल 5 लेक्चर में हम 3D को बाइंड अप करेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं 3 और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइन, प्लेन से 1 और स्फीयर से 1 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन इससे बने। पांचों का लेवल आसान रहा है और इसको भी हम लोग जो है बाइंड अप करेंगे 5 लेक्चर में। स्ट्रेट लाइन 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर में हम प्लेन को बाइंड अप करेंगे और 1 लेक्चर में हम बाइंड अप करेंगे स्फीयर को, ठीक है, जिसमें सेंटर, रेडियस, इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना सेगमेंट हम लोगों को देखना है। तो वेक्टर एंड 3D का केस आप देख सकते हैं कि वेक्टर एंड 3D से टोटल 10 क्वेश्चन और 10 × 2.5 दैट इज 25 नंबर के क्वेश्चन आपके वेक्टर एंड 3D से बनेंगे। वहीं पे यदि मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सेगमेंट है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। ये अगर हम लोग बात करें तो ऐसी दशा में कभी स्टैटिस्टिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी से कम हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी से अगर बढ़ता है तो स्टैट से कम हो जाता है। तो अक्सर ये एनडीए के एग्जाम में ये सीन देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने देखा कि अलजेब्रा के सेगमेंट में प्रोबेबिलिटी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 14 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो कहीं ना कहीं स्टैट से नंबर ऑफ क्वेश्चन को घटा दिया गया। या किसी ईयर में आप देखेंगे, किसी पेपर में आप देखेंगे कि स्टैट से क्वेश्चन को बढ़ा दिया तो प्रोबेबिलिटी को घटा दिया। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमेशा ऐसा होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ा हुआ तो स्टैट्स कम, स्टैट्स बढ़ा हुआ तो प्रोबेबिलिटी कम। इसलिए इन दोनों चैप्टर को आप इक्वली वेटेज दीजिए और इन दोनों पे प्रॉपर टाइम दे करके इसको पढ़िए, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 वहां थे और यहां से अगर आप देखें तो 5 यहां पे हैं। तो एक सेगमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स अकेले मिला करके जो है 20 क्वेश्चन के नियर अबाउट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 20 क्वेश्चन अपने आप में लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये अपने आप में कह सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रेटजी का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो दोनों क्वेश्चन में हम दोनों ही टॉपिक में हम बहुत बेहतरीन तरीके से अपने को जो है तैयारी करके रखें और यहां से हम नंबर को एक भी नंबर को जाया ना होने दें, सभी नंबर को हम कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो स्टैट्स में हमें जो चर्चा करनी है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन 2023 के आंकड़े में भी पूछा गया है जिनका लेवल आसान होता है। वहीं पर यदि मैं नंबर ऑफ लेक्चर की रिक्वायरमेंट की बात करूं मैं 90 डेज के हिसाब से तो 2 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड एडवांस स्टैटिस्टिक्स जिसमें कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस पूछा जाता है, तो इसमें हम लोग जो है इसके एक ही क्वेश्चन बनेंगे, 1 या 2, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन। और ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ओवरऑल पार्टिसिपेशन इनका 4.2% का है। एक लेक्चर में हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे।
बाइनरी नंबर से फिलहाल एक भी क्वेश्चन नहीं बना, बट फिर भी हम लोग बाइनरी नंबर को हम लोग जो है कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस टाइप का कन्वर्जन अगर आता है तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम बनेगा। हम लोग एक लेक्चर में इसको सीख लेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर का, हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं। तो एक लेक्चर में हम लोग इस चीज को सीख सकते हैं। वहीं पे यदि मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे लिए ये तीसरा सेगमेंट होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2023 में 8 पूछे गए हैं, जो कि मॉडरेट लेवल का। अमूमन ऐसा देखने को मिलेगा कि ये अपने आप में इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन बनेंगे और इनको बाइंड अप करेंगे हम लोग 2 लेक्चर में। वहीं पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, इनका भी लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल का रहा है, इसको हम बाइंड अप करेंगे एक लेक्चर में। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी लेवल का रहा है, इसको भी हम लोग एक लेक्चर में बाइंड अप करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे या तो नहीं पूछा जाएगा या मैक्सिमम पूछा जाएगा तो एक। फिलहाल 2023 के आंकड़े में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और इनके बारे में हम बात करें तो एक लेक्चर में हम लोग सीख लेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 10th क्लास के स्टैंडर्ड में आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो है बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे पूछा जाता है, तो वहां का ही क्वेश्चन वही लेवल रखा जाता है, इसलिए एक लेक्चर में हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे। मिसलिनियस, एनडीए के पेपर में कुछ चैप्टर ऐसे पूछे जा रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि अपने आप में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ना होकर के रीजनिंग पर आधारित है, मैथमेटिकल रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनको कि हम मिसलिनियस की श्रेणी में रख रहे हैं। तो अमूमन ऐसा हम अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो इधर कई पेपर में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिसलिनियस टाइप के आ रहे हैं, जो कि रीजनिंग बेस्ड हैं, उनका कोई फार्मूला नहीं है, बस वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आईक्यू लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन जो है 2023 में बने हुए 3, और उनका भी लेवल जो रहा है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीख लेंगे एक लेक्चर में। आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो सेगमेंट है वो 10.83 का है, और मिसलेनियस का जो पार्टिसिपेशन है वो 2.5% का है। तो ये पूरा सीन आपने देखा कि पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स का लेसन प्लान और 2023 सेकंड में कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, किनका क्या पार्टिसिपेशन है और किस सेगमेंट को हमें पहले पढ़ना है, ये हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ पर कि जिससे नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए हम अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टिप्स फॉर एनडीए फर्स्ट 2024 मैथमेटिक्स पेपर। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स पेपर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, अभी आप 21 अप्रैल को जो पेपर मैथमेटिक्स का या आप एनडीए का पेपर देंगे, उसमें मैथमेटिक्स के पेपर में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड कर दूं कि अभी आपके पास जो 90 डेज का समय है, उस 90 डेज में आप अपनी तैयारी किस तरीके से करेंगे, आप अपने आपको कौन से इन्वायरमेंट में रखेंगे, किस तरीके से आपकी जो है मनोदशा होनी चाहिए, उन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग यही कहेंगे कि टिप्स का पहला पॉइंट सेल्फ मोटिवेशन, कि अभी जो बच्चे बोर्ड का पेपर देने के बाद अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, कि आप साथ में बोर्ड की तैयारी करते करते जो है आप एनडीए के पेपर में बैठेंगे, तो अमूमन ये मान के चलिए कि आपके पास 1 से 1.5 महीने का जो समय मिल रहा है, उतने दिन में आप किस तरीके से उसको एक फाइनल टेस्ट देंगे, फिनिशिंग देंगे अपनी तैयारी में। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि सेल्फ मोटिवेशन, कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। तो अपने को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखेंगे कि अगर आपने एनडीए का फॉर्म भरा हुआ और आपको पेपर देना है, तो उससे उसके लिए यह है कि अभी हमें बोर्ड का पेपर देना है, फिर एनडीए के लिए भी तैयारी करनी है, तो आपको एक काम यही करना है कि सेल्फ मोटिवेशन अपने आप में जनरेट करना है, सेल्फ मोटिवेट होना है कि हम इस चीज को कर सकते हैं और उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे उस चीज के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज पॉजिटिव थिंकिंग, आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहनी चाहिए अपने तैयारी को लेकर के, अपने एग्जाम को लेकर के। ऐसा ना हो कि आपके अंदर निगेटिविटी या हावी हो जाए कि नहीं अभी तो हम बोर्ड पे फोकस कर लेते हैं, एनडीए हम बाद में कर लेंगे। अभी आपके पास अमूमन बोर्ड के पेपर के साथ साथ आपके पास इतना टाइम होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उन बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा जो कि 12th क्वालिफाई हैं और उनके पास अगर पर्याप्त समय है, अगर अभी कुछ भी नहीं पढ़े, तो इस वीडियो के माध्यम से अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं कि कुछ चैप्टर, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को उठा सकते हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो उनको अपना बेस बना करके उनकी अच्छे से तैयारी कर ले, वो आपके लिए बहुत अच्छा सही रहेगा। नाउ थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, फोकस ऑन डीप स्टडी ऑफ टॉपिक। अब जो भी टॉपिक आप उठाते हैं इन सिलेक्टेड, आपके पास अमूमन मान के चलिए कि 25 से लेकर के 27-28 चैप्टर जो बन रहे हैं, उसमें से आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक अगर उठा रहे हैं, तो हवा हवाई में बात नहीं करनी है हमें इन चीजों को ये देखना होगा कि हम उसका डीप स्टडी, एक शॉर्ट नोट्स बना ले, उसके क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब अच्छे से लगा लें, ताकि हमारा उस टॉपिक पे कंट्रोल बहुत अच्छे से रहे और उसके क्वेश्चन एनडीए में अगर पूछे जाते हैं तो हम वो छोड़े ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लें। नाउ फोर्थ
पार्ट हमारा ये है, रिमेंबर फार्मूला। फार्मूले को एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए आपको, ये नहीं कि कहीं पर प्लस है और कहीं पर माइनस है। इस टाइप की जो निगेटिव चीजें हैं उससे हमें बचना है। फार्मूला अभी बेहतरीन तरीके से हमें याद रखना, जैसा कि हमने कहा कि आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और ये फार्मूला बार बार आप याद करें, उसका प्रैक्टिस करें ताकि आपके दिमाग में वो एकदम याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल लैब में बैठ के हमें नहीं करना है, ये प्रैक्टिकल हमें घर पे बैठ के क्वेश्चन से हमें प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स के साथ उसके क्वेश्चन के साथ साथ आपको लगना पड़ेगा और उसके क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी पकड़ बन सके और उसके क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से उसका आंसर आप निकाल सकें और कम समय में निकाल सकें। ये नहीं कि हमारा टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट से ज्यादा हो जाए, 2 मिनट 3 मिनट में हम करें, ऐसा नहीं। हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक जो हमें टाइम मिल रहा है उस टाइम पीरियड में हम कैसे उस क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये बनाएं। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से हमारा ये रहेगा कि हमारा सिली मिस्टेक पे कंट्रोल होगा और सिली मिस्टेक पे अगर कंट्रोल हो गया तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से उस चैप्टर पे कमांड हासिल कर सकते हैं और निश्चित ही हम लोग जो है मैथमेटिक्स के पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम नंबर भी गेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि फोकस ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। हमें बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें, ये नहीं कि हम नेट से उठा के कोई चीजें पढ़ लें, इधर का वीडियो देख लें और कंटेंट इधर उधर देख लें, ये नहीं करना। हमें जो भी काम करना है हमें इस पर यह ध्यान रखना कि हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को ही बेस बना करके करें। प्रीवियस ईयर पर हमें रहना, फोकस रहना है, हमें इधर उधर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा ब्रॉड में नहीं। एनडीए यूपीएससी क्या चाहता है इस चीज को अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम पे ही फोकस करिए और प्रीवियस ईयर आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा और उसी के रिगार्डिंग हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और हमें एक रास्ता मिल जाएगा, हमारा एक एम, एक उद्देश्य मिल जाएगा जब हम प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे। वहीं पे हम बात करते हैं रिड्यूस सिली मिस्टेक। जैसा कि हमने आपको ऊपर वाले में कहा कि प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, तो हमारा अगला सेगमेंट है कि रिड्यूस सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक को अगर हम कंट्रोल कर ले जाते हैं तो एनडीए के पेपर में मान के चलिए कि आप 20 से 30% ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं अगर आप सिली मिस्टेक को कंट्रोल कर ले जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हमसे थोड़ा सा प्लस का माइनस हो गया, हमें इन्हीं चीजों पर काम करना है, हमें सिली मिस्टेक को रोकना है। सिली मिस्टेक को अगर हम लोग रोक ले गए तो हम ये मान के चलिए कि हमें जो हमारे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, जहां हमें पेनाल्टी के रूप में निगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिल रहा है, उसको हम कंट्रोल अगर कर लेंगे तो हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन सही होगा, दूसरा ये जो हमारा निगेटिव नंबर कट रहा है वो भी हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। तो ये तब और तभी जनरेट होगा जब आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला कि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकली प्रत्येक क्वेश्चन को आपको देखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर योर स्टडी। आप अपने जो अभी बचे हुए दिन है, आपके पास जो 90 डेज का समय है, इन 90 डेज में आप अपने लिए एक स्ट्रांग जो है टाइम टेबल सेट कर लें और उस स्ट्रांग टाइम टेबल को ये नहीं कि केवल सेट कर लें जो आप अपने स्टडी रूम में आप उसको पेस्ट करके रखे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ आप उसको फॉलो करें। उसको जब आप फॉलो करेंगे, आपका 2 से 4 दिन में अगर रिदम बन गया, ऑटोमेटिक आप एक सही डायरेक्शन में आ गए हैं और आप बेहतरीन तरीके से जो है उसको जब फॉलो करने लगेंगे तो आपको एक रास्ता दिख जाएगा, आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा और आप उस लक्ष्य का पीछा करते हुए उस लक्ष्य को भी गेन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग्स इज गिव मॉक टेस्ट ऑनेस्टली। प्रत्येक सैटरडे को आप अपने लिए एक मॉक टेस्ट जो है दीजिए। हमारे लेवल पर भी अपने टीम सेंचुरियन के द्वारा भी मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, उस मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करिए, लेकिन ऑनेस्टली उस पेपर को आप परफॉर्म करिए। उसके बाद उसकी एनालिसिस, उसके जो रिजल्ट लगते हैं उसमें आप देखिए कि कहाँ आपसे कमी रह गई, कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक किया है, कहाँ पे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। उन सभी चीज़ों का एक आप रूपरेखा तैयार करिए, डायरी में मेंशन करिए और उन्हीं चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं, निसंदेह आप जो है सफल हो जाएंगे और आप मैथमेटिक्स का पेपर आप बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। ना केवल क्वालिफाई होंगे, अपितु आपके नंबर भी बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पर एनडीए फर्स्ट 2024 के लेसन प्लान और एनडीए सेकंड 2023 के जो है पेपर, मैथमेटिक्स पेपर एनालिसिस का डिस्कशन किया, जिसके तहत आप अपनी स्ट्रेटजी को भी जनरेट कर सकते हैं और टीम सेंचुरियन के द्वारा आपको जो है जो बेहतरीन टिप्स प्रोवाइड किया गया, उस टिप्स का भी प्रयोग करते हुए आप जो है अपने तैयारी को जारी रख सकते हैं और निसंदेह आप डिफेंस का हिस्सा बन सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट विशेष, थैंक यू, जय हिंद,
जय भारत। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं देन ज्वाइन करिए NDA 1 2024 लास्ट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए। फॉर एडमिशन डिटेल्स यू कैन कॉल और व्हाट्सएप us at 9795977776। Don't forget to visit our official website www.centuriondefenseacademy.com।